जी स्टूडेंट्स, इफ फंक्शन को समझने के लिए आप जो है इस एग्जांपल को जरा देखिएगा। ये एग्जांपल आप देख रहे होंगे, इसमें रोल नंबर है स्टूडेंट का, मार्क्स हैं, सिटी दिया हुआ है और रिजल्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे फंक्शन का ही इस्तेमाल किया गया है। आप जरा देखें इसमें किस तरह से फंक्शन यूज किया है। सबसे पहले तो बात यही है कि जब भी आपने फार्मूला या फंक्शन इंसर्ट करना है सेल के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, उस सेल पे जाके क्लिक करेंगे और इक्वल का जो सिंबल है वो इंसर्ट करेंगे। वो सिंबल डाल दिया, लिख दिया। उसके बाद आपने इफ लिखा। जैसे ही इफ लिखा तो उसके बाद आपने ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा, कंडीशन लिखनी है। कंडीशन कंडीशन आपकी यहाँ पे मार्क्स पे आनी है। लेट से हमने कहा है कि जिसके मार्क्स 24 से अबव हैं वो पास है और इसके अलावा सारे फेल हैं। मतलब जिसके मार्क्स 24 से ज्यादा होंगे वो पास होगा, और अगर 24 से ज्यादा नहीं है तो वो फेल होगा। तो ऐसे ही है इसमें, इक्वल का सिंबल इफ के बाद आपने कंडीशन देनी होती है। कंडीशन आपने किस पे देनी है, मार्क्स पे। तो जारी बात है जिस सेल में लिख रहे हैं उसके रिलेटिव जो है वो ये ही मार्क्स मान रहे हैं 48। ये सेल का रेफरेंस दिया आपने, G4 है। जैसे क्लिक किया G4 आ गया। तो G4 आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि G4 में देखो अगर वो ग्रेटर देन 24 है। अब G4 में अगर आप देखो तो ये 48 है। ग्रेटर देन 24 हो तो फिर क्या करे, फिर पास लिख दे। तो ये अगर आपकी कंडीशन जो आप बता रहे हैं अगर वो ट्रू हो, वो बात सच हो, तो जो पहले लिखा हुआ है वो डिस्प्ले हो जाए इस फंक्शन की जगह, पास लिखा आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो ट्रू नहीं होगी तो बाद वाला जो लिखा होगा, बाद वाला आपका वो एंड पे लिखा हुआ आपने फेल फेल लिखा जाएगा। जैसे आप एंटर करोगे ना तो यहाँ पे पास लिखा आ गया। पास क्यों लिखा आ गया, पास इसलिए लिखा आ गया क्योंकि G4 जो है ना ये वाला, इसमें देखो जो मार्क्स हैं वो 48 है। एंड यू नो कि 48 जो है वो ग्रेटर देन 24। तो इसलिए आपने जो लिखा था पास वो लिखा आ गया। क्यों, कंडीशन के फौरन बाद जो लिखा होता है वो आता है तब जब कंडीशन ट्रू हो। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर उसके बाद वाला जो लिखा होगा वो आएगा। तो यहाँ पे फेल, यहाँ पे पास आ गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें मार्क्स 20 है तो यहाँ पे फेल लिखाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, आप चाहें तो उसको कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी नहीं करना, समझाने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे फंक्शन लिख भी देता हूँ। इफ लिखा, ये नीचे इफ आ गया। फिर मैंने बताया कि ये देखो इस सेल में अगर वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 24 हो तो जनाब फिर क्या करे, फिर ब्रैकेट्स के अंदर आपने बता दिया कि यहाँ पे पास लिख दे, पास लिख दे। ये हमने लिख दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर आप जो लिखेंगे यहाँ पे फेल लिख दिया मैं, वो लिख देगा। ब्रैकेट आपने बंद कर दी और इस तरह से। तो अगर अब आप लॉजिकली थोड़ा सा देखो, इसको एनालाइज करो, तो G5 जो है ये आपका G5 है और इसमें 20 है। तो 20 जो है वो ग्रेटर देन 24 नहीं है, मतलब यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स है। ये बात सच नहीं है, 20 ग्रेटर देन 24 नहीं होता। आपको पता है ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो इसलिए क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो पहले वाला नहीं लिखा जाएगा बल्कि उसके बाद वाला वो लिखा जाएगा। आप एंटर करके देखो अब फेल लिखा गया। तो इसी तरह से जो है ना, ये आपका इसका फंक्शन बेसिकली डिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप चाहो इस फंक्शन को सारे को कॉपी कर दो इस तरह फार्मूले को, तो ये कॉपी कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसने देख लिया यहाँ पे फेल आ गया, यहाँ पे फेल आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमारी कंडीशन को उसने देखा, कंडीशन में यही था कि 24 से ज्यादा हुआ। अब 24 वाला भी उसने फेल किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, क्योंकि आपने कहा हुआ है कि 24 से जिसके मार्क्स ज्यादा हो ना वो पास आए, अदरवाइज फेल। जी यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो सर। चलें, गुड। अच्छा, ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है, उसने स्टेप बाय स्टेप सारा बताया हुआ है, लेकिन असल जो चीज है, जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। आपने बुक से वो पढ़ लेना है स्टेप बाय स्टेप जो सारा लिखा हुआ है। और लेकिन आपने इस फंक्शन को भूलना नहीं है। उसमें यही है कि आपने इस फंक्शन को यूज करना है, सबसे पहले कंडीशन बतानी होती है। उसके बाद कॉमे के बाद आपने बताना है अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो जो लिखा जाए वो क्या आएगा, और उसके बाद जो है अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो वाला लिखा जाएगा। बस ये इसमें बात याद रखने वाली है। तो इफ फंक्शन ये इस तरह से हमारा सिंपल सा हो गया। उसके बाद अगर आप बुक पे देखो, साथ साथ में बुक को भी आप जरा कंसल्ट करो, देखो
तो वहां पे लिखा हुआ है डिफाइन अ रेंज नेम। रेंज नेम, आप किसी रेंज का नाम दे सकते हो, किसी रेंज का नेम दे सकते हो। मतलब क्या, मतलब ये है, मैं समझाता हूँ आपको एग्जांपल के जरिए। जैसे ये है, ये यहाँ पे मैंने ना एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या कहते दिखाने की कोशिश की है। ये लिखा हुआ है कलर ऑफ बॉल, कि जो बॉल यहाँ पे उनके कलर क्या है और उनके नंबर क्या हैं। जैसे ये रेड है, रेड बॉल है, उसके नंबर मतलब वो रेड बॉल कितनी है, 9 है। ग्रीन कितनी है, 4 है। ब्लू और इसी तरह से पिंक 11 है। तो अब बात ये है, मेरी आवाज ठीक आ रही है भाई? यस सर। ओके ओके। अब बात ये है कि अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, रेड ग्रीन, रेड के 9 है, इसके ग्रीन के 4 हैं, तो टोटल कितने हैं। तो उसका जो मतलब फंक्शन का नाम है वो आपको पता है, आपको यूज करना भी आना चाहिए। तो इसमें मुझे हाजरा बताएगी इसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा अगर आपने टोटल निकालना है तो। चलें, कोई और बता दे, हफ्सा आप बता दो। चलें, अब लग रहा है किसी को तो आवाज नहीं आ रही। चलें, जब सर आपने सम वाला हाँ सम सम फंक्शन, वाला फंक्शन। जी जी बिल्कुल सम फंक्शन। तो सम फंक्शन आपने निकालना है तो उसके लिए तरीका ये होता है, ये देखिए जैसे मैंने लिखा सम और उसके बाद आपने ये रेंज दे दी, तो इसका ये ऑटोमेटिकली इसने सम निकाल दिया। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप इस तरह से वो लिखें रेंज, यहाँ पे रेंज लिखी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक F4 से F10, तो आप इस रेंज को नाम भी दे सकते हैं, इस रेंज को नाम दे सकते हैं। बजाय उसके कि आप ये इनके नाम लिखें, सेल के रेफरेंस से लिखें, आप रेंज का नाम डिफाइन करके वो यूज कर सकते हैं। कैसे, अब रेंज कैसे वो डिफाइन करते हैं, उसका तरीका ये होता है, आप किसी सेल पे जो है आप इनकी क्लिक कर लें। जैसे ये वाला है नंबर वाला, मैं इसमें किसी सेल पे क्लिक कर देता हूँ, बल्कि ऐसे करें, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लें, ये रेंज। अब आप क्या करने जा रहे हैं, रेंज का नाम देने जा रहे हैं कि रेंज का नेम कैसे डिफाइन करते हैं। तो तरीका उसका क्या है, आप जो है वो रेंज जितनी आपने उसका नाम जिस रेंज का देना है उसको सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने कर लिया। अब उसका आपने क्या करना है नेक्स्ट। अच्छा जी, कहाँ, ये फार्मूलाज में आना है। फार्मूलाज में आके ये फार्मूलाज के बाद ये डिफाइंड नेम्स का ग्रुप है, इसमें डिफाइंड नेम, डिफाइंड नेम पे आके आपने डिफाइंड नेम यानी कि इसका नाम देना है, नेम देना है इसका। मैं देता हूँ जी, लेट्स से मैं कहता हूँ टोटल बॉल्स। ये टोटल बॉल्स, में इस रेंज का जो नाम है ना वो दे रहा हूँ टोटल बॉल्स। अब इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, मैंने टोटल बॉल्स लिख के जैसे ओके किया ना, तो ये कुछ मैसेज आ गया। मैसेज उसने ये दिया है, जो आपने नाम देना है ना उसके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। और ये कुछ उसने बताई चीजें बुक पे, उसने हालांकि ऐसे ही दिया हुआ स्पेस दी हुई है, वो गलत है। स्पेस नहीं आनी चाहिए, अगर स्पेस आएगी वो नाम नहीं लेगा। तो स्पेस नहीं देनी तो क्या करें, तो इसका तरीका ये है, अब स्पेस खत्म कर लें, इसको अंडरस्कोर कर लें, ऐसे करके कर लें। तो अब आप इसका नाम जो है ना वो दे सकते हैं। अब आप ओके करेंगे तो इसका नाम ले लेगा। ये जो आपने सिलेक्ट करके डिफाइंड नेम पे आया है, उसके बाद ये बॉक्स आया, यहाँ पे आपने बगैर स्पेस के, दरमियान में स्पेस नहीं, वर्ड्स के आनी चाहिए, वो नाम देना है, फिर ओके करेंगे तो ये इसका नाम रख दिया गया। अब इसका जो नाम है क्या है, टोटल, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका नाम आ गया टोटल बॉल्स, ये इसमें आ जाएगा टोटल बॉल्स। अब ये जो टोटल बॉल्स है, आप कहीं भी इसको, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ टोटल बॉल्स, और यहाँ पे आप वही फंक्शन इज इक्वल टू सम लिख लें, सम लिखा। और अब आप बजाय इसके कि ये रेंज दें, आप उस रेंज का नाम यूज कर लें। वो कहाँ से होगा, उसी तरह से फार्मूला में आना है, डिफाइंड नेम्स में आना है, और यहाँ पे यूज इन फार्मूला यहाँ पे क्लिक करें, तो जो जो आपने नाम डिफाइन किए होंगे रेंजेस के, ये तो अभी एक ही किया है ना, अगर 1000 भी किया होगा पूरी लिस्ट आ रही होगी। तो इसमें टोटल बाल्स की ये रेंज। अब देखिए जरा गौर करने वाली बात ये है, अब ब्रैकेट्स के अंदर उसने रेंज वैसे नहीं ली, बल्कि रेंज का नाम ले लिया है। जैसे रेंज का नाम ले लिया, उसने सिलेक्शन भी दे दी है कि यहाँ पे है, आपने ओके कर दिया। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, इसकी अफादियत का पता तब चलता है जब आप कहीं किसी और शीट में आ गए। जैसे किसी और शीट में आ गया मैं, यहाँ पे मैंने कहा टोटल बॉल्स कितने हैं, तो इसमें हमने ऐसे किया इज इक्वल टू सम
तो टोटल बॉल्स, अब आपको नहीं पता कि वो रेंज क्या है, लेकिन नाम का पता है, तो बड़ी आसानी से आप इस तरह से फार्मूलाज के अंदर आके ये यूज इन फार्मूला वो रेंज का नाम लें और जनाब यहाँ पे आप करें और ये देखें टोटल यहाँ पे दे दिया। तो मतलब अब आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने नाम डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरह से ये चीज आपके काम आती है, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। तो नाम जो है रेंज को ऐसे डिफाइन करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। टाइम रह गया पीछे थोड़ा सा, आप कोशिश किया करें मीटिंग पहले स्टार्ट ना किया करें, पहले मीटिंग में ना आया करें, ऐसे टाइम हमारा जो है ना वो फिर चलना शुरू हो जाता है और टाइम पीछे कम रह जाता है। अच्छा ये नेक्स्ट जो है हमारा नेम के बाद उसको आपने अप्लाई करना है, जो आपने नाम दिया रेंज का वो आपने देख लिया कि अप्लाई कैसे करते हैं, वो भी हो गया। उसके बाद सॉर्टिंग का है, सॉर्टिंग सॉर्ट करना, ये आखिरी टॉपिक है आज का। तो सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग की तरतीब होती है। तो दो तरह की सॉर्टिंग होती है, असेंडिंग होती है, डिसेंडिंग होती है, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं जल्दी से बता दूं सॉर्टिंग क्या है। आपने जहां पे सॉर्टिंग करनी है, लेट से आप कहते हैं ये जो नंबर आए हैं ना बॉल्स के, रेड 9 है, जो सबसे ज्यादा बॉल्स हैं वो सबसे एंड पे आ जाएं या स्टार्टिंग में आ जाएं, तो आप इनको सेट कर सकते हो, इनकी सॉर्टिंग कर सकते हो। कैसे करेंगे? अब लेट से आप कहते हैं नंबर, तो इसमें किसी सेल पे क्लिक करें, लेट से ये। उसके बाद आपने कहाँ पे आना है, डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक करके सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, इसमें इस ग्रुप के अंदर आके आपने सॉर्ट पे क्लिक करना है। ये सॉर्ट पे क्लिक किया तो ये एक आपके पास डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें उसने कहा है सॉर्ट बाई, किस लिहाज से सॉर्ट करना है। अब जो कॉलम्स के नाम यहाँ पे आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नंबर के हिसाब से, ये कलर ऑफ बॉल्स के लिहाज से भी कर सकते हैं, नंबर के कितने नंबर हैं हर कलर के बॉल के। तो आप यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करते हो कि नंबर वाला कॉलम उसको सिलेक्ट करो। और उसके बाद आप कहते हैं किस तरह से सॉर्टिंग करनी, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, असेंडिंग करनी या डिसेंडिंग। आप कहते हैं स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ऊपर है, यानी सबसे कम जो बॉल्स हैं ऊपर है, उससे ज्यादा नीचे, तो हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। ये करके आप ओके करें तो आप देख लें उसके मुताबिक होगी ये रेंज, कि सबसे पहले जो ज्यादा जिसके हैं 42, ये ब्लू है, ये इसके इतने बॉल्स हैं इस कलर के, तो वो सबसे, और सबसे कम वाला सबसे नीचे। तो जैसे ही ये मतलब ये आपका चेंज होगा तो उसके रेलेवेंट जो मतलब बॉल का नेम है वो भी उसके साथ ही ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैंने बॉल्स के लिहाज से अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग करनी है, ए वाले पहले, बी वाले बाद में, सी वाले, इस तरह से, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, उसी तरह से डाटा में आए और सॉर्ट एंड फिल्टर में आके सॉर्ट पे क्लिक करें। और उसी तरह से अब आप नंबर की बजाय यहाँ पे कलर ऑफ बॉल, अब आप इस कॉलम पे करना चाहते हैं सॉर्टिंग, और इसमें आप जी टू ए या ए टू जी, दोनों ही आप जोन सा चाहे कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे बी वाले फिर सी वाले, और इस तरह से इसने अल्फाबेटिकली तरतीब दे दी और साथ में ये नंबर्स भी चेंज हो गए। तो ये सॉर्टिंग है। यहाँ पे आज मतलब यहाँ तक ही आज का आपका लेक्चर है। तो इसमें से कोई चीज समझनी है, कोई पूछनी है तो आप पूछ लें। लेक्चर यहाँ पे आज का कंप्लीट है। सर एक दफा दोबारा रिपीट करना, फार्मूला किस